जय श्री कृष्णा। आप सभी श्रोताओं का हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज आप सभी लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधना के विषय में जानकारी देने जा रहा हूं, जिसका नाम है हमजात साधना। इस संसार में जो भी व्यक्ति जन्म लेता है उसका हमेशा एक छाया प्रतिबिंब भी उसी के साथ जन्म लेता है। यानी कि इंसान एक नहीं दो होते हैं, एक इंसान खुद होता है और दूसरा उसका प्रतिबिंब होता है। इसी प्रतिबिंब को छाया पुरुष या हमजात के नाम से जो है या काया के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही ताकतवर होता है। ऐसा माना जाता है कि ये हर काम करने में सक्षम होते हैं। इंसान का आपने सुना होगा कई बार कि कहते हैं कि एक ही रूप का दो आदमी था, एक उसका छाया प्रतिबिंब होता है और दूसरा वह खुद होता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि छाया प्रतिबिंब के माध्यम से आप अपना कोई भी काम कहीं भी कैसा भी हो आप किसी दूसरे स्थान से ही करवा सकते हैं, या आप अपने घर पर ही बैठे रहेंगे और आपका प्रतिबिंब जो होगा वो जागृत अवस्था में जा कर के जो भी आप उसको आदेश देंगे वह कार्य कर देगा। बहुत ही चमत्कारिक साधना है। ये दुनिया चमत्कार को ही नमस्कार करती है। आपको कुछ नहीं करना है, मात्र एक रात्रि की साधना होती है हमजात साधना। इसमें बहुत ही साधारण सा मंत्र है जिसको जपा जाता है। एक दर्पण के सामने दीपक जला करके आप मेरे द्वारा दिए गए मंत्र को जपेंगे। उसके बाद वह हमजात सिद्ध हो जाएगा। वह आपसे पहले बात करेगा। आपको मंत्र की जो संख्या है वह पूरी करनी होगी। जैसे ही मंत्र संख्या आप पूरी कर लेंगे फिर आपकी वार्तालाप आपके अपने ही छाया प्रतिबिंब से शुरू हो जाएगी। जब वह हमजात आपसे बात करना शुरू कर दे तब आप सर्वप्रथम उससे आप वचन ले लेंगे, अपने वचन में उसको बांध लेंगे। जब वह आपके वचन में बंध जाए तभी आप उससे जो है वार्तालाप शुरू करेंगे, क्योंकि यह एक बहुत ही तीव्र मानसिक प्रवृत्ति की साधना है। इसमें आपको भय लग सकता है। यह रात्रिकालीन साधना है। यह साधना आपको रात में ही शुरू करना है। 11 बजे के बाद से ही आप इसको शुरू करेंगे। तो इसका संपूर्ण विधि विधान आपको मैं वीडियो के अंत में दूंगा। आप हमारे इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। मैं सबसे पहले इस साधना से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना के विषय में बताऊंगा। जब मैं फर्स्ट टाइम एक व्यक्ति से मिला जो हमारे अयोध्या के थे, उनका नाम था दीपक दास। पचमहला शीश महल मंदिर के जो है वो महंत थे। नया घाट पे जो स्थित है पचमहला शीश महल, करीब 2014 में वह उस समय महंत थे वहाँ के। जब वो मुझसे मिले तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं इस तरह का व्यक्ति हूँ। वो थोड़ा तांत्रिक व्यक्ति थे और मुझे भी अध्यात्म से लगाव था। हमारा उनका काफ़ी ज़्यादा वार्तालाप होता रहता था। उन्होंने सबसे पहले मुझसे कुछ समय जब वार्तालाप हुई हमारे उनके बीच में तो कहे कि मैं यहाँ पर पिछले 3-4 सालों से पुजारी हूँ। मुख्य पुजारी थे वो और भगवान की सेवा करते थे अयोध्या में ही। फिर बाद में उन्होंने मुझसे कहा कि मैं बेंगलुरु में एक नौकरी भी कर रहा हूँ, उच्च पद पर कार्य कर रहा हूँ उस कंपनी में। तो फिर मैं चौंक गया। उन्होंने अपना बैंक अकाउंट डिटेल भी दिखाया, उसमें बराबर उनका सैलरी भी आ रहा था। मैं बहुत आश्चर्य में हो गया कि ये कैसे हो रहा है। आदमी यहाँ पर है और वहाँ नौकरी भी कर रहा है। एक आदमी 2 स्थान पर कैसे हो सकते हैं? ये प्रश्न मेरे दिमाग में चलता रहा, क्योंकि मैं उस समय अध्यात्म और मंत्र तंत्र में इतना विश्वास नहीं रखता था। फिर वो महाराज जी ने मुझे पूरा विस्तार से बताया कि ये सब चीज़ें कैसे हो रही हैं। बाद में कुछ समय बाद एक सुनने में आया मेरे कि उनका जो है देहांत हो गया है। अब वो इस संसार में जीवित नहीं है, लेकिन वो बहुत ही वाकई में सिद्ध पुरुष थे जिससे मेरी वार्तालाप हुई थी। आचार्य दीपक दास जी अयोध्या में। आप लोग वहाँ जाएंगे पचमहला शीश महल नया घाट पे तो आप उनके बारे में जान सकेंगे। तो इस तरह से मुझे बाद में जब मैं इस क्षेत्र में गया तो फिर मुझे ज्ञात हुआ कि वो
वाकई में एक उच्च कोटि के साधक थे और उन्होंने एक हमजात सिद्ध कर रखा था, जिससे वे उस कंपनी में अपने उस छाया प्रतिबिंब को भेज करके वहाँ वो कार्य करवा रहे थे और स्वयं अयोध्या में स्थित रह करके भगवान की पूजा पाठ और आराधना करते थे। तो मुझे लगा कि ये वाकई में बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही उच्च साधना है, जो कि हर कार्य करने में सक्षम है। आप समझ सकते हैं कि जो है किसी प्राइवेट कंपनी में काम करना और दूसरे स्थान पर मौजूद रहना ये कितना चमत्कारिक है अपने आप में। तो बहुत सारे लोगों ने जो है इस साधना को कर करके सिद्ध करके अपना जो है जीवन सुधारा है। तो मैं आप सभी लोगों को इस साधना के विषय में संपूर्ण जानकारी दूंगा। आप लोग भी इस साधना को कर करके अपना जीवन बदल सकते हैं। तो सर्वप्रथम आपको जो है नहा धो करके रात्रि में 11 बजे, शुक्रवार की रात हो, शुक्रवार से ही शुरू करें। सारी साधनाएं शुक्रवार से शुरू की जाती हैं या फिर मंगलवार या शनिवार। और जब रात्रि 11 बज जाए उसके बाद आपको एक कड़वा तेल का दीपक लेना है और एक दर्पण शीशा जो कि ऐसा हो जिसमें आपका पूरा चेहरा दिखाई दे, उस दर्पण के सामने बैठ जाना है। उस कमरे की सभी लाइट बंद कर देनी है, कमरा भी अंदर से बंद कर लेना है। उस कमरे में कोई भी व्यक्ति प्रवेश ना करे, ना ही कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला हो। साधना के दौरान आपको कोई आवाज़ ना लगाए, कोई पुकारे ना, किसी भी भांति का डिस्टर्बेंस ना हो। आप ऐसे ही माहौल में इस साधना को संपन्न करिए। यह काफ़ी डरावनी साधना है, इसमें आपको डर लगेगा, भय लगेगा। और जब आप हमजात के आवाहन का मंत्र जपेंगे तो हो सकता है वहाँ स्थित और भी कोई दूसरा हमजात जो दुष्ट प्रवृत्ति का हो आपके पास आ जाए, आपको परेशान करे, डराए। तो इसलिए इस साधना में आपको सुरक्षा घेरा भी लगाना है। सुरक्षा घेरा का मंत्र मैंने हनुमान जी का शावर मंत्र दिया हुआ है। अगर आपके पास नहीं है तो वो आप देख लीजिएगा, मैं बोले दे रहा हूँ। हनुमान जी का जो कि सुरक्षा मंत्र है, बहुत ही पावरफुल मंत्र है। मंत्र आप सुन लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ओम नमो वज्र का कोठा जिसमें पिंड हमारा पैठा है, ईश्वरी कुंजी ब्रह्म की ताला मेरे आठो याम का यति हनुमंत रखवारा फुर्रो मंत्र ईश्वर वाचा। इस प्रकार मंत्र के सुरक्षा मंत्र से आप अपना घेरा बना लें। नहीं तो आप अपना जो भी सुरक्षा मंत्र का प्रयोग करते हो आप सुरक्षा घेरा लगा लें, उसी के दायरे में आप साधना करें, उससे बाहर कतई ना जाएँ, क्योंकि ये हो सकता है आपको हानि पहुँचाए। तो आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि आपको अभी तक क्या करना है। आपको उस शीशे का जो मुंह रखना है, शीशा आप पूर्व दिशा की ओर रखेंगे और आपका मुख पश्चिम दिशा की ओर होगा। यानी कि आप जब शीशा के सामने बैठेंगे तो आपका चेहरा पश्चिम दिशा में रहेगा और शीशा जो है पूर्व दिशा की ओर रहेगा। उसके बाद आप तेल की जो दीपक जलाएंगे उसी की रोशनी में आपको अपने प्रतिबिंब को देखना है। अपने चेहरे पर, अपने नाक के ऊपर आपको और भौं के बीच में ध्यान लगाना है। पलक आपको देखना है कि आपकी ना झपके, प्रयास करना है कि पलक ना ही झपकाएं। लेकिन अगर आपकी पलक झपक जा रही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये प्राकृतिक है। क्योंकि कोई भी साधारण आदमी अपनी पलक को लगातार नहीं रोक सकता है। जो त्राटक किया है काफ़ी टाइम तक, वही व्यक्ति अपनी पलकों को रोक सकता है, घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा। तो आप यही प्रयास करें कि अगर आप रोक ले जा रहे हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं रोक पा रहे हैं तो आपके आँख से थोड़ा पानी निकलेगा, जलन होगा, लेकिन आपको थोड़ा बर्दाश्त करके प्रयास करना है कि आपकी पलक न झपके। और लगातार आप अपने चेहरे को देखते जाएं, निहारते जाएं। और आपको एक मंत्र, बहुत ही साधारण मंत्र है, हमजाद हाजिर हूँ, हमजाद हाजिर हूँ, हमजाद हाजिर हूँ, हमजाद हाजिर हूँ। यही मंत्र का सिर्फ मनन करना है। आवाज़ बिल्कुल नहीं आनी चाहिए बाहर, सिर्फ आपको मानसिक चाप मन में अपने यही कहना है कि हमजाद हाजिर हूँ, हमजाद हाजिर हूँ। आपके होठ हिल सकते हैं लेकिन आवाज़ बाहर ना आए। और अपने चेहरे को ध्यान से देखते रहना है और दिमाग में ये बात रखनी है कि हमजाद अतिशीघ्र आपसे बात करना शुरू हो जाएगा। यह क्रिया जब आप 20 मिनट 30 मिनट तक के करेंगे, उसके बाद आप देखेंगे
कि आपका जो स्वरूप दिखाई दे रहा है, प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, वह बदलता हुआ नज़र आएगा। थोड़ी थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि आप ही का चेहरा बदल करके थोड़ा भयानक हो गया है। थोड़ा मतलब कभी देखेंगे कि आपका कान गायब हो जा रहा है, कभी आपकी आँख गायब हो जाएगी, कभी आपका चेहरा गायब हो जाएगा, सिर्फ धड़ दिखाई देगा। तो बिल्कुल भी विचलित नहीं होना है। कभी कभी आपका पूरा चेहरा एक साथ गायब हो जाएगा, शीशा आपको एकदम प्लेन दिखाई देगा, एकदम साफ़ सुथरा, उसमें आपका प्रतिबिंब नहीं रहेगा। ये सब चीज़ें आपके सामने होने लगेंगी थोड़ी ही देर बाद। जब आप ध्यान से जो है इसका प्रयोग शुरू करेंगे तो देखेंगे बहुत इसमें ये बहुत चमत्कारिक है। बहुत ही आनंद भी मिलता है इस क्रिया को करने में। जब फर्स्ट टाइम मैं कर रहा था तो बहुत खुश था कि ये कैसे हो रहा है। तो आप भी इसी तरीके से जो है करें। जब ये चीज़ें शुरू हो जाएं आपके साथ, प्रतिबिंब आपका गायब होने लगे, आपका चेहरा विकृत होने लगे, आपका बहुत भयानक भयानक रूप आपको उसी प्रतिबिंब में दिखाई देंगे, तो आप समझ जाइएगा कि आपका जो है साधना सफलता की ओर जा रहा है। इन सब चीज़ों को झेलने के बाद थोड़ी देर बाद आपको आपका वो जो प्रतिबिंब है वो आपसे बोलेगा, बात करेगा कि आप मुझे क्यों बुला रहे हैं, क्या कार्य है। तो फिर आपको पहले नहीं बोलना है। आपको जो संख्या है मंत्र की लगभग 12,000 के जब पार पहुंच जाइए तभी आप उससे वचन लीजिए। और पहले आपको नहीं बोलना है, पहले आप उसी हमजात को ही बोलने देंगे। हो सकता है कि जैसे ही आपका 1,000-2,000 जाप पूरा हो वैसे ही वो हमजात बोलना शुरू कर दे, लेकिन आप पूरी कोशिश करिए, क्योंकि पूर्ण सफलता अगर आपको चाहिए तो आपको 12,000 मंत्र जपना होगा। अगर आप पहले से ही 2,000-4,000 पर आप बात करना शुरू कर देंगे तो ये साधना आपकी खंडित हो जाएगी। तो साधना को खंडित नहीं होने देना है। आपको उस हमजात से लगातार मंत्रों का जाप पूर्ण करने के बाद वचन में अपने बांध लेना है। वचन में आप सर्वप्रथम उससे यही बात बोलेंगे कि आप मुझे और मेरे जानने वाले व्यक्तियों को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और आप उससे ये भी वचन ले लें कि मैं जो भी जायज़ कार्य कहूँगा आपको करना होगा। और तीसरा वचन ये ले लीजिएगा कि आप कोई भी अनुचित मांग नहीं करेंगे मुझसे। जब वह आपकी इन तीनों वचनों में बंध जाए फिर आप उससे जो भी कार्य चाहेंगे, जो भी आपका मनवांछित कार्य होगा, वह हमजात पलक झपकते ही करने में सक्षम होगा। आपका पूर्ण कार्य तुरंत हो जाएगा। तो समझ गए होंगे। आशा करता हूँ कि आपको इस साधना में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप इसका शुरुआत तत्काल किसी भी शुभ मुहूर्त में बैठ के कर सकते हैं। अगर आपको साधना के दौरान किसी भी प्रकार की कोई और जानकारी चाहिए होगी तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क करेंगे, जो कि आपको डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा है, 9453 063 844। आप निसंकोच इस नंबर पर कॉल करें। अगर आप हमजात साधना करने में सफलता पा जा रहे हैं तो आप कमेंट के माध्यम से इस पर अवश्य बताएं, जिससे कि बाकी के लोग भाई उनका भी मनोबल बढ़े और वो भी इस साधना को संपन्न करके अपना जीवन बदल सकें। इस साधना को आप किसी योगी गुरु के मार्गदर्शन में ही करें, जिससे आपको किसी भविष्य के संकट का सामना ना करना पड़े। यदि आप इस साधना में असफल होते हैं तो आप बिल्कुल भी निराश ना हो। आप मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क करें, आपको एक सिद्ध हमजात भेज दिया जाएगा, जिससे आप अपना मनवांछित कार्य जो भी आपका जायज़ है वो आप करवा सकते हैं। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी ज़रूरी बातें जान गए होंगे। जय श्री कृष्ण।